कि ईरान इजराइल जंग पर बहुत बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि इस जंग को लेकर एक नया अपडेट आया। खामनेई जिंदा नहीं है, ये इजराइल के पीएम की तरफ से कहा गया है। और देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट उनकी तरफ से, हालांकि आईडीएफ की तरफ से भी कहा गया था कि अगर वो जिंदा है तो बाहर आए, लेकिन अब खामनेई को लेकर इजराइल के पीएम की तरफ से कहा गया है कि वो शायद ये संभावना है कि सुप्रीम लीडर नहीं है। ये इस युद्ध की सबसे बड़ी खबर। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है, ईरान ने दावा नहीं किया। ये हम आपको क्लियर करते हैं। अभी नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी है और खामेनेई के संबंध में यह बहुत बड़ी टिप्पणी नेतन्याहू ने की है। ईरान इजराइल जंग पर यह बहुत बहुत बड़ी खबर है। अब तक वो रेवोल्यूशनरी गार्ड को लेकर, रक्षा मंत्री को लेकर तो दावे कर रहे थे, लेकिन खामेनेई के मारे जाने की संभावना है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। संभावना जब वो शब्द जोड़ते हैं तो उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं रहती है, लेकिन संभावना वो कह रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है। प्रणय, जब वो कह रहे हैं कि मारे जाने की संभावना है, क्या ये माने कि हो गया है वो काम जो इजराइल चाहता है, या भी उनके जिंदा होने की भी संभावना है? देखिए, अगर जिंदा होने, प्रूफ ऑफ लाइफ को देने का जो ओनस है वो तो उस व्यक्ति का होगा जो ये कहे कि हाँ मैं जिंदा हूं। हाँ। और अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें सामने आना होगा। उनका बयान आने वाला था, जैसा मैंने जिक्र किया, बयान नहीं आया है अभी तक। ईरान की तरफ से अराक्ची बोल रहे हैं, पजेश्कियान का भी बयान आया, लेकिन सुप्रीम लीडर का कोई बयान नहीं आया। हाँ। ये सारी चीजें, लेकिन ये इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देंगे अगर ऐसा नहीं होगा? देखिए, इससे ईरान के लोगों के अंदर एक पैनिक बनेगा। हाँ। पैनिक बनेगा कि क्या वाकई में ऐसा हो गया है। और एक और बात उन्होंने अपनी लाइन में कहा, देयर आर मेनी साइंस व्हिच आर इंडिकेटेड दैट सुप्रीम लीडर इज नॉट अलाइव। तो बेसिकली जैसा पहले ने भी कहा, और फिर उन्होंने एक और लाइन जोड़ी कि उन्होंने लोगों से कहा, आग्रह किया कि वो सड़कों पर उतरे रिजिम के लिए। तो शायद बड़े बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो एक तरीके का प्रोवोकेशन है। आप उकसावे वाली बात कहते हैं कि देखिए अब तो ना सुप्रीम लीडर है, ना उनकी लीडरशिप है, ना ही आपके पास वो विकल्प है, तो आप सड़कों पर आ सकते हैं। और शायद अभी अमेरिका और इजराइल आपको सपोर्ट करने के लिए वहां पर हमेशा मौजूद हैं, क्योंकि अभी लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो एक तरीके का ब्लफ है। सुमित, और देखिए इस रिजीम चेंज के ऑपरेशन का चरण, अगला चरण जो है वो तभी पूरा हो सकता है जब तक कि ईरान की जनता साथ में ना आए, ईरान के लोग ना खड़े हों। क्योंकि आप बॉम्बिंग से सरकारें नहीं बदल सकते। अगर आप एलिमिनेट भी कर देते हैं लीडरशिप को तो सरकार आप नहीं बदल पाते हैं, सरकार तो लोग बदलते हैं। बिल्कुल। बड़ी खबर देते हैं ईरान इजराइल जंग पर। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी है। उनका यह कहना है कि संभवतः खामेनेई मारे गए हैं। संभवतः, संभावना उन्होंने इसमें व्यक्त की है। आपको ये बताते हैं कि खामेनेई के ठिकानों पर टारगेट करते हुए बिल्कुल प्रिसाइज अटैक जो है किया गया, हमला किया गया। ईरान की तरफ से किया गया कि हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स है वो पूरी तरह से सेफ हैं। हालांकि अब इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि क्या खामेनेई कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे। अभी तक खामेनेई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देखिए, हालांकि अराक्ची की तरफ से, उनके फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, कि देखिए हमारे किसी भी शख्स को या फिर किसी भी लीडरशिप को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने जरूर कहा था कि इन ऑपरेशन में हमारे 1-2 कमांडर्स हमने जरूर खोए हैं, लेकिन हमारी किसी लीडरशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो आप ये देखिए, दोनों तरफ से क्लेम तो किए जा रहे हैं। और आप देखिए कि नेतन्याहू ने भी कहा कि साइंस, देयर आर मेनी साइंस व्हिच आर इंडिकेटिंग, उन्होंने कहा कि देखिए कई ऐसे साइन मिल रहे हैं जो दिखा रहे हैं। जैसे क्या? अब देखिए, उन्होंने उनकी तरफ से दावा किया कि आईडीएफ की तरफ कि हमने सुप्रीम लीडर के घर पर कई बड़े हमले किए हैं और इतनी ज्यादा बम्बारमेंट किया है तो कि किसी के बचने की संभावना नहीं है। लेकिन आप ये भी मानिए राजीव कि कभी भी जब ऐसा थ्रेट होता है तब आपकी कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं होती जो सार्वजनिक रूप से पता हो। यानी आपके जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं, हाँ, लोकेशंस होती है, आप लगातार मूव करते रहते हैं। और शायद ये पॉसिबिलिटी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अगर नेतन्याहू ये कह रहे हैं तो उनकी इंटेलिजेंस, आपको याद होगा, अगर पढ़े मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने पहले भी जब उन्होंने तेहरान के अंदर ऑपरेशन किए थे, IRGC के ऑपरेशन, जब हमास के टॉप लीडरशिप को मारा था, तब भी उन्होंने याया सिनवार या दूसरे लीडर्स हानिया के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था। बाद में उन्होंने वीडियो रिलीज किया मारे जाने का। इसके अलावा हिजबुल्लाह को लेकर जो आया था, नसरुल्लाह को मारे जाने का जो ऐलान था वो भी उनकी तरफ से आया था। लेकिन फिर भी मैं इसे मानता हूं कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। अभी इंतजार करना चाहिए जब तक कि कोई चीजें कंफर्म नहीं होती। छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच में B-2 बॉम्बर्स भेजे गए थे, तब खामेनेई की भूमिका और उनकी स्पीचेस या उनके बयान लगातार आ रहे थे। बयान आ रहे थे, लेकिन उस समय भी अगर आपको याद हो तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि हमने कहां हैं, हमें पता है, हमारे टारगेट पर हैं, हम चाहें तो उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और एक और राजीव, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये बात भी तय है कि आप बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए खामेनेई कभी भी अचानक से बयान नहीं देते हैं। सुप्रीम लीडर के बयान या फिर उनकी स्टेटमेंट एक तय समय के बाद आती है, क्योंकि वो असेसमेंट करते हैं कि इस समय परिस्थितियां क्या हैं।
कहां पर बोलना। और हमेशा आप देखिए, जब भी कोई ऐसा लीडर, ऐसी कोई व्यक्तित्व जब इंटरव्यू देता है या स्टेटमेंट देता है, तो ये कोशिश की जाती है कि उसके उस इलाके से जाने के बाद बहुत देर बाद वो स्टेटमेंट जारी किया जाए। लेकिन प्रणय, क्या एक तरह से प्रेशर बना दिया है नेतन्याहू ने ये कहकर कि अब खामनेई को सामने आना ही पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये प्रेशर बनाया, निश्चित रूप से प्रेशर बनाया है उन्होंने। और अगर वो आके सामने कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े होंगे कि कहीं ऐसा हो तो नहीं गया, भाई आप ही हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले तक ये नहीं था कि खमनेई जो हैं वो मार दिए गए हैं या उनको क्या टारगेट किया गया है, लेकिन अब ये चर्चा में आ गया चूंकि इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से दावा किया गया है। और किस तरीके से ईरान ने 12 दिन की वॉर खत्म होने के बाद ईरान के अंदर किस तरीके से मोसाद, कथित तौर पर मोसाद के एजेंट और जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनके नेटवर्क को लेकर दावे किए थे, कहा था और ये माना भी था कि उनके देश के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे और उनके खिलाफ उन्होंने कंसंट्रेट ऑपरेशन चलाए हैं। इसमें बड़ा सवाल अब ये है कि ईरान की गवर्नमेंट जो है निश्चित रूप से प्रेशर के अंदर है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो चरमराया हुआ होगा इस समय, क्योंकि आपके सिक्योर कम्युनिकेशन जो है किसी एक जगह पर, जैसा सुमित कह रहे थे, किसी एक जगह पर पूरी लीडरशिप को रख नहीं सकते। और दूसरी तरफ यह है कि अगर आप कम्युनिकेशन से बाहर होते हैं तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। देखिए लगातार बिल्कुल पढ़े, ये बात तो तय है कि कई चीजें उन्होंने कहा कि वी हैव टारगेटेड दिस साइट वेयर खमनेई वाज। सो अभी तक ये कई क्लियर पिक्चर नहीं है। और अब बिल्कुल आपने सही कहा कि लीडरशिप एक जगह नहीं होती है, लगातार सुप्रीम लीडर की भी जो मूवमेंट है वो किसी को बताई नहीं जाती। और ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम लीडर हो सकता है कि यहाँ पर मौजूद ही ना हो, क्योंकि जिस लोकेशन की लगातार इजराइल के पीएम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी लोकेशन है जो नॉन लोकेशन है उनके रेजिडेंस को लेकर, लेकिन अभी वहां पर तैयारियां या फिर उनके खतरे को लेकर कई तैयारियां की जा चुकी थी। कमला हैरिस की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई कि डोनाल्ड ट्रंप इज ड्रैगिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू द वॉर द अमेरिकन पीपल डू नॉट वांट। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट है कमला हैरिस की तरफ से, जबरदस्ती हर बार युद्ध में धकेल रहे हैं कि अमेरिकी लोग तो नहीं सपोर्ट कर रहे, मतलब कम से कम उनकी ऑपोजिशन तो नहीं सपोर्ट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को लेकर काफी समर्थन दिया था जब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि अमेरिका अननेसेसरी लड़ाइयों में जाए, अमेरिकी टैक्स पेयर मनी जो है वो युद्ध के अंदर बर्बाद किया जाए और किसी दूसरे देश में जाके उस चीज को बर्बाद किया जाए। लेकिन अब जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं वो एक नई जंग की शुरुआत है 2016 से 20 तक, और उसके बाद 20 की जो अपना कैंपेन था उसमें उन्होंने बड़े ताल ठोकते हुए ये चीज कही थी राजीव कि मैं एकमात्र अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति हूं पिछले कई सालों के दौरान जिसने कोई नई जंग शुरू नहीं की। लेकिन आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत उसके इनिशिएटर के तौर पर यहां पर खड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं जंग रुकवा रहा हूं और यहां भी उन्होंने कहा है कि इससे स्थायी शांति आएगी, मैं ये शांति के लिए कर रहा हूं। ऐसे कैसे मिलेगा उन्हें नोबेल पीस प्राइज? अब देखिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए तो उनकी चाहत ऐसी थी कि जो है मारिया उन्हें जाके खुद दे आई, जो कि इस साल की मारिया कोरिना वो खुद दे आई उनको, उनकी इतनी शिद्दत थी उस पीस प्राइज को लेकर। लेकिन ईरान के अंदर रिजीम चेंज एक बड़ा मिशन है या बड़ा प्रोग्राम है जिसके ऊपर वो बहुत लंबे समय से लगे हुए थे। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, इसलिए इतना सारा जो सैनिक जमावड़ा है वो इस पूरे इलाके के अंदर किया गया है। लेकिन और क्या अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की गतिविधियां हैं, क्या वहां के लोगों का सपोर्ट है? रिपब्लिकन का भी सपोर्ट क्या मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ठीक है, आप रिजिम चेंज से लेकर तमाम दूसरी चीजों पर देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, आपने यूएस की बात की, लेकिन मैं रिजिम चेंज की जैसा पढ़े बात कर रहे थे। अभी अगर आप प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत सुने, उनके स्टेटमेंट को सुने, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि सड़कों पर उतरे। शायद ये बात अमेरिका और इजराइल समझते हैं कि देखिए, सैन्य जमावड़े से आप सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का समर्थन, लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए ही होगा। और शायद इसी वजह से वो उस बात को लगातार ट्रिगर कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतरे, सत्ता अपने हाथ में ले ले, उनकी बिल्डिंग्स पर जाएं। और शायद इसी वजह से लगातार अब भी ये बातें आप कह सकते हैं कि रिजिम चेंज इतना आसान अभी ईरान के अंदर नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लिए दिक्कत यह है कि लोग वहां के अभी भी रिजिम, प्रो रिजिम के बहुत ज्यादा मौजूद हैं। आप तो ईरान होकर आए, हमने देखा कि ईरान में प्रोटेस्ट हुए, तो क्या वो प्रोटेस्ट प्लान थे, अमेरिका के द्वारा करवाए गए थे? क्योंकि ये तो सही समय था और प्रोटेस्ट करने का, अगर ऐसा होता कोई दिक्कत होती पर, मतलब जिन जिन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप तो सही समय था प्रोटेस्ट। देखिए बिल्कुल, मुझे याद है पहला दिन 11 फरवरी के दिन जब मैं वहां पहुंचा था, तब नेशनल डे था वहां पर।
अमूमन वहां पर लोग कहते हैं कि जितनी भीड़ उस समय उस दिन देखी गई, पिछले 4-5 सालों से उतनी भीड़ नहीं देखी गई। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था राजीव, कि वहां पर लोगों को बोला गया कि आप उतरिए, सड़कों पर उतरिए, और यह संदेश आप ना सिर्फ अमेरिका इजराइल को दीजिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों को दीजिए कि रिजिम को लेकर, प्रो रिजिम सपोर्ट कितना ज्यादा एसएफएस सुप्रीम लीडर के पास मौजूद है। और ये बार बार दिखाया गया, ये बताया गया वहां लोगों के साथ में, उनके साथ में पोस्टर्स थे, उनके हाथ में बैनर्स थे, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए वी डोंट वांट एनी इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इन आवर नेशनल फ्रीडम। सो वो एक इंडिकेशन था, एक तरीके का मैसेज था। और ये आप अभी भी देखिएगा कि वो सपोर्ट, भले ही आप कह सकते हैं कि हाँ, हर सोसाइटी में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या एक तरीके का आप कह सकते हैं कि आक्रोश हमेशा होता है, हाँ, अपने रिजिम को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, अपने सैंक्शंस को लेकर। और वहां पर ये रिजिम ये बार बार लोगों को कह रहा था कि देखिए ये सारी चीजें अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ही आप पर की जा रही हैं, हाँ, हमारी तरफ से ये हमारे हाथ बंधे हुए, लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इनसे ऊपर उठे और ईरान का जो सिविलाइजेशन है उसको कोई बर्बाद ना कर दे, वो पर्शियन सिविलाइजेशन को कोई बर्बाद ना कर दे, जो लगातार इजराइल और अमेरिका का मोटिव भी है। ये कहा गया। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए, प्रोटेस्ट जो हैं, पहली बात तो यह है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से हो रहे हैं। हाँ। हम इतिहास को यदि केवल देखें, ईरान के साथ में बहुत प्रयोग हुए हैं। अगर आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ईरान के अंदर शाह ने ईरान को पूरी तरह से वेस्टर्न मॉडर्न बनाने की कोशिश की, उसके लिए जनता पूरी तरह से साथ में नहीं थी। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने आने के बाद उसे पूरी तरह से इस्लामिक बनाने की कोशिश की, उसके लिए भी स्वीकार नहीं था। इसलिए आप देखें कि 1999 उसके बाद में भी जो है बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट 2003 में हुए थे। उसके बाद अभी अगर हाल में देखें 2016, 2017, 2019, 2022, 2023 जिसमें महसा अमीनी वाला प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद 2024-25 के अंदर भी प्रोटेस्ट देखने को 25 के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर। और ये जो सारे प्रोटेस्ट थे ये नीचे से भी शुरू हुए, कुछ मुद्दे तो हैं। अगर बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं राजीव, तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर चीज इंजीनियर नहीं होती, कोई प्रोटेस्ट करवाना भी चाहता है। अगर पब्लिक उतर रही तो मुद्दे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ी थी वहां पर, बाजारी जो है, और बाजारी शब्द जो है, बाजारी वैसे बाजार नहीं, लेकिन जो बाजार में वहां काम करते हैं, बाजारी ने का जो प्रोटेस्ट था उसने सबसे ज्यादा परेशान किया है ईरान की सुप्रीम लीडर से लेकर पूरी रेजिम को, क्योंकि वो बाजारी ही थे जिनके प्रोटेस्ट के बाद में इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में हुई थी। इसलिए वो बड़ा इंडिकेटर था। वो बाजार चलाते हैं, वो कारोबार चलाते हैं, उनके लिए फाइनेंस मुश्किल हो गया था। और उस प्रोटेस्ट के बाद में मसूद पजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति